जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आता है उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये करते हैं शुरू। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। फिर नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। फिर नेक्स्ट है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंड में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। फिर नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था श्रमण के नाम से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रमण के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वह है सुलभ सूत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। फिर नेक्स्ट है, किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दी गई है ऋग्वेद में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले लिखा गया वेद, फिर लिखा गया ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। फिर नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी वेद या वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी वेद कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है, ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपालन। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है,
तो ये कहा जाता है सामवेद के। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम विधि निर्माता है मनु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो यह है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोधन। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल में। फिर नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुराणों की संख्या है 18। फिर नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति का। फिर नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र के लिए। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इंद्र के लिए। फिर नेक्स्ट है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्यामिति से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्यामिति से। फिर नेक्स्ट है, अष्टोमा सद्गयम तमसोमा ज्योतिगर्यम मृत्योमा अमृत गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये लिया गया है उपनिषद से। फिर नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और वो सर्वप्रथम बसे थे। वो सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। फिर नेक्स्ट है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला में वेद है और दूसरा में यज्ञकर्ता, मतलब जो उसको पढ़ते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होता या होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहा जाता है और सामवेद के पढ़ने वालों को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है और अथर्ववेद को पढ़ने वाला को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वेदों को औपुर से क्यों कहा जाता है? वेदों को औपुर से क्यों कहा जाता है? वेदों को औपुर से क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को औपुर से कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है ये है उलूक कनद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कनद। फिर नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं जैमिनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। फिर नेक्स्ट है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो ये हैं बादरायण। ये हैं बादरायण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हैं बादरायण। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था वैदिक संस्कृति से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चैप्टर को 3 या 4 भाग में करके दिया जाएगा। अगर एक भाग में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा
अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।